भारतवर्ष का एक ऐसा समय जब भारतवर्ष में राज कर रहे थे मुगल, जिसे मुगल काल कहा जाता था। पर मुगल काल में मुगलों का सबसे बड़ा काल था जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने लगभग करीब उस समय राज पूरे भारत पर कर रहा था, जिसका नाम था बादशाह अकबर। और अकबर का सबसे बड़ा काल महाराणा प्रताप को अकबर किसी भी कीमत पर बंदी बनाना चाहता था या फिर महाराणा प्रताप की हत्या करवाना चाहता था किसी भी कीमत पर। और इसका सबसे बड़ा कारण था महाराणा प्रताप का स्वभाव। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और वो मुगलों की अधीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं थे। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, और अकबर का व्यापार गुजरात से मेवाड़ के रास्ते ही हुआ करता था, तो अकबर को बहुत ज़रूरी था मेवाड़ अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप दूसरी तरफ पूरे हिमालय की तरह डटे हुए थे। वो किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले थे, और अकबर को दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा धन की हानि होती थी, क्योंकि मेवाड़ के सैनिक और भील हमेशा मुगल सैनिकों का धन लूट लिया करते थे, जो वह गुजरात से मेवाड़ के रास्ते ले जाया करते थे, जिससे अकबर को भारी नुकसान होता था। अकबर ने कई योद्धाओं को भेजा महाराणा प्रताप से लोहा लेने के लिए, लेकिन अकबर का कोई भी योद्धा ना तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सका, ना ही उन्हें हरा सका। अकबर ने पूरी कोशिश कर ली महाराणा प्रताप को हराने की और बंदी बनाने की। जब वह असफल रहा, तब उसने महाराणा प्रताप को प्रपोजल दिया और कई सारे दूतों के द्वारा संदेश भिजवाया महाराणा प्रताप से दोस्ती करने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने यह कहकर उसका प्रस्ताव हमेशा ठुकरा दिया कि यह मातृभूमि हमारी है और मैं कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, अकबर से यह बात कह दो कि वह महाराणा प्रताप को कभी भी अपना गुलाम नहीं बना सकता। जब अकबर हर तरह से थक गया, हार गया, और यह उसे विश्वास हो गया कि जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है मैं मेवाड़ के रास्ते अपना व्यापार नहीं कर सकता, तब अकबर ने एक आखिरी चाल चली, एक आखिरी युद्ध, विशाल युद्ध की योजना बनाई, जिस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। यह अकबर के काल का सबसे बड़ा युद्ध था और महाराणा प्रताप का भी यह सबसे बड़ा युद्ध रहा। हल्दी घाटी का युद्ध राजा मान सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून सन 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीता और ना ही महाराणा प्रताप हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी और महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी, भले ही उनके पास सैनिक बहुत कम थे। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, तब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप को अपने प्राण भी बचाने पड़े और वह अरावली के जंगलों में चले गए। अब महाराणा के प्रताप के पास ना तो सैनिक थे ना ही धन। महाराणा प्रताप को अरावली के घने जंगलों में अकेले ही भटकना पड़ा। इसके बाद उन्हें भीलों का भी साथ मिल गया। लेकिन सैनिक टुकड़ी बनाने के लिए महाराणा प्रताप को धन की विशेष आवश्यकता थी, और इस युद्ध के बारे में जब भमस शाह को पता चला, तब भमस शाह ने महाराणा प्रताप से मिलकर उन्हें अपनी सारी जागीरें, धन संपत्ति सब कुछ दे दिया। अब महाराणा प्रताप के पास विशाल धन हो चुका था। भमस शाह महाराणा प्रताप के जीवन में इस समय जब उन्हें धन की बहुत आवश्यकता थी, तब वह उनके लिए भगवान बनकर आए। और महाराणा प्रताप के पास धन हो चुका था, तब महाराणा प्रताप ने एक सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया। इसमें इन्होंने आदिवासियों, भीलों का सहयोग लिया और फिर से एक नई सैनिक टुकड़ी महाराणा प्रताप ने जल्दी ही तैयार कर ली। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ग्वालियर के राजा राम शाह ने अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर वो भी चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। राजा राम शाह के 3 पुत्र थे और वह अपने तीनों पुत्र को भी अपने साथ लिए हुए थे। और आखिरकार इस युद्ध में राजा राम शाह सहित उनके तीनों पुत्र शहीद हो गए। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा 26 फीट गहरे नाले को लांघ गया। युद्ध में चेतक लहूलुहान हो गया था और उसका एक पैर भी कट गया था। जब चेतक ने
गहरे नाले को छलांग मारी, तब चेतक का दम टूट गया और चेतक वहीं पर हमेशा के लिए शहीद हो गया। किंतु उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचा ली। और कुछ समय बाद जब महाराणा प्रताप की आयु 56 वर्ष की हो गई थी, तब महाराणा प्रताप ने आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप की मृत्यु उनके आखिरी चरणों में हुई। महाराणा प्रताप पूरी तरह सचेत हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक ही बात की फिक्र थी कि मेरे मृत्यु के बाद इन मुगलों से लोहा कौन लेगा। तब महाराणा प्रताप ने अपने सभी सहपाठियों से यह कसम खिलाई कि मेरे मृत्यु के पश्चात क्या तुम मुगलों से चित्तौड़ के लिए लड़ोगे। तब उनके सहपाठियों ने कसम खाई कि हम अपनी आखिरी सांस तक चित्तौड़ के लिए मुगलों से लड़ते रहेंगे और मुगलों को यहाँ कभी भी हम रहने नहीं देंगे। इसके पश्चात महाराणा प्रताप की आँखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं और महाराणा प्रताप सभी के दिलों में राज आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।